बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई को हमने आज जहमत दी है क्योंकि इमरान रियाज खान जो हैं वो दोबारा से गिरफ्तार हो गए हैं। उनको लाहौर में सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। इमरान रियाज के हवाले से पिछले साल जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसामा भाई की प्रेडिक्शंस बहुत ठीक निकली थी। जैसे जैसे उनकी सूरत हाल थी उसामा भाई प्रिडिक्ट करते रहे। फिर बिलाखिर जब उनकी रिहाई का वक्त आया, जब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आने का कोई चांस नहीं है, तब उसामा भाई ने कहा कि फलां तारीख को, गालबन 3 तारीख बनती थी, उसामा भाई ने बताया कि 3 को आ जाएंगे इमरान रियाज, और फिर हमने देखा कि वो उस तारीख के बाद फौरी तौर पे आ भी गए। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इमरान रियाज दोबारा से अरेस्ट हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा तारीख की तस्दीक कर लें, वो 14 थी कि 14 सितंबर के बाद आएंगे, उससे पहले नहीं जी आ जी, सकते। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अभी इमरान रियाज के लिए इतना कोई लंबा ये नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं नजर आती कि कुछ ज्यादा ओके। दिन गुजार सकें। और वो आपको याद होगा जब हमने इन पे डिटेल्ड एक वीडियो की थी, उस वक्त ही बताया था कि असल इनका रिवाइवल होगा 2025 के मार्च अप्रैल में जाके। अभी सिर्फ ये आएंगे और फिर आपको बताया कि आते ही जैसे नक्शा खींचा था कि फौरन एक्टिव नहीं होंगे, वो आपने देखा फौरन एक्टिव नहीं हुए। अब ये सूरत हाल है कि जो यूरेनस आपकी कौम के 8वें घर में है, जिसको हम कहते हैं तब्दीली, रेबलेस, यूनिक वे में, वो इनकी पर्सनैलिटी हाउस में है। तो अब अगर इनकी पर्सनैलिटी हाउस में वो आ गया तो पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म कर रही है, पर्सनैलिटी यूनिक वे में सब जाएगी, अपनी आउटर लुक बदलेगी। तो मुझे लगता है कि कुदरत इनको सहाफी से लीडर बनाने के चक्कर में है। ये आप देखेंगे वक्त के साथ साथ। और आपको याद होगा मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये बड़ा फेम गेन कर सकते हैं और एक बड़ी पोटेंशियल नजर आती है। तो अब एक तो ये अरस्तू होंगे तबीयत में, इस वक्त मौजूदा तबीयत में, क्योंकि जुपिटर इनके फर्स्ट हाउस में, साथ ही यूरेनस आ गया तो अब वो भी एक अपनी तड़का देगा पर्सनैलिटी को। तो ये ओवरऑल इनकी जाती पर्सनैलिटी के अंदर वो सारी तब्दीलियां होंगी जो आपकी अवामी हम प्रेडिक्ट कर रहे थे ओवरऑल पाकिस्तान की। चलें लोगों के लिए आसानी से समझा दें। दूसरा जो अब इस टाइम का करंट इशू है वो ये है कि केतु 6 हाउस में इनकी जो होता है वो डिटैच करेगा रूटीन लाइफ से। 6 हाउस रूटीन का घर, लीगल साइड, आपके डेली जॉब का घर। तो वो जब केतु वहां आ गया तो उसने डिटैच करना है, उसको बिखेरना है। अब इनकी एक तो लीगल साइड भी इतनी वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहने देता, साथ ही रूटीन भी नहीं रहने देता, कब सोए कब उठे कब वो खत्म कहानी। तो ये जो सूरत हाल है ये अब इनकी डेफिनेटली, ये भी वही जो आपको बताया, अगले साल 25 अप्रैल के बाद ही केतु ने ये जगह छोड़नी है तो इनकी जान छूटेगी एक्चुअली। और इस दौरान जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, सॉरी, वो ये है कि ये राहु 12th हाउस में है तो ट्रैवलिंग पॉसिबल है कि कोई अब निकले तो बाहर सफर भी करने जाए, सफर से कोई फायदा भी हो सकता है। तो ये असल में होता ही है कि इनका उस वक्त भी मैंने बताया था, दोबारा दोहरा दूं कि स्वाति इनका कंस्टलेशन है, एरीज की है, एरीज इनका असेंडेंट है। तो स्वाति जो होता है ना, वो उसके दुश्मन बड़ी नफरत करते हैं उससे, शदीद नफरत। मतलब आपका भी होगा दुश्मन, मेरा भी होगा, इनका बड़ी नफरत करेगा। और वो मुजाहिदा हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि इनसे बड़ी नफरत है। और बहरहाल एनी हाउ, ये इतनी कोई इस दफा कोई उसामा लंबी भाई, नहीं है, आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस दफा आपने फायदा ही होगा। ये साल उनके लिए ओवरऑल बेहतर ही है। उसामा भाई, आपने एक तो दुश्मन की बात की है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं, जैसा तैसा सोशल मीडिया चल रहा है, कि मरियम नवाज की हलफ बर्दारी से पहले उनकी ख्वाहिश के ऊपर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है। उसकी लोग रीजन भी बताते हैं कि इमरान रियाज खान के दोस्त हैं महर शराफत, जिन्होंने लोगों के बकौल या फार्म 45 के मुताबिक मरियम नवाज को सूबाई असम्बली की नशिस्त पे शिकस्त दी है। लेकिन वो फार्म 45 के रिजल्ट, चूंकि वो तो मसला ही नहीं है पाकिस्तान में आज, पाकिस्तान का कोई उस पे इतना संजीदगी से उस मामले को देख भी नहीं रहा। तो मरियम नवाज बाहर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जीत गई हैं, तो वो वजीर आला भी नामजद हो गई हैं। तो शायद ये लोग वजह करार दे रहे हैं कि क्योंकि मरियम की सीट पे इनको फार्म 45 के मुताबिक हराने वाले जो हैं वो मुबैना तौर पे वो महर शराफत हैं।
तो शायद इमरान रियाज आवाज बुलंद कर रहे थे, इसलिए इनको चुप करवाया गया है। रिहाई कब तक मुतवक्किल है इमरान रियाज की, ये बताएं, सवाल और भी हैं इनके हवाले से। देखिए रिहाई तो कोई ज्यादा लंबा अंदर नहीं गए वो, ये अभी बाहर आ जाएंगे, वो कोई ऐसा सच इशू नहीं है। ये कोई वैसी नहीं है गिरफ्तारी जैसी पहले थी, उस तरीके से नजर नहीं आती। स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन बस लीगल साइड वीक है। उस वजह से ये है कि कोई पानी में मधानी डल भी सकती है कि पानी में मधानी डली रह जाए, लेकिन ओवरऑल नहीं। अच्छा, तो उसामा भाई, इनकी जो प्लानिटरी पोजीशन है, एक तो उस वाले से बताएं जरा तफसील से, और दूसरा ये बताएं कि आपने कहा ये सहाफी से सियासत की तरफ आएंगे, ये जस्ट फॉर सेक के बागियाना जो रवैये हैं वो इनकी पर्सनैलिटी के हाउस में है, ये वजह है? नहीं वो, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन अभी तो होनी है इनकी, मतलब वो पर्सनालिटी के हाउस में आ गया यूरेनस, अब जितना अच्छा रहेगा तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी पर्सनालिटी की पर्सनली। तो उससे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन से अब इतना अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इनकी बातें से सुन के कि ये अब सहाफी से अगले लीडर की साइड पे जा रहे हैं, और ये अपने आप को जितना मर्जी रोकते रहे, पोज करते रहे कि नहीं नहीं मैं सहाफी हूँ सहाफी हूँ, इनको पता ही नहीं चलना कि ये उस साइड पे पहुंचे होंगे। और ये वो वक्त है जो इनको पुश मारेगा, और ये पुश हो भी रहे हैं। और मुझे लगता है ये यूरेनस इस दफा इनको बदल जाएगा, और जुपिटर बैठा है तो वो इनको अरस्तु सकरात की तरह गुफ्तगू करवाएगा। और दूसरा ये है कि सन सैटर्न मरकरी 11th हाउस में, उसका मतलब है कि सन और सैटर्न तो इक्वल हो गए। मरकरी आपको पता न्यूट्रली परफॉर्म करता है, सैटर्न अपने ही घर में है, लेकिन सन आ गया। सन सैटर्न वैसे तो बाप बेटा भी माने जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट भी होते हैं। तो ये असल में लक का भी माना जाता है 11th हाउस, और इसलिए थोड़ी सी ये जो इशू है, जिस सूरत हाल के अब इनको दरपेश हो रही है, वो उसमें एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, ये प्रॉब्लम होता है सन सैटर्न साथ आए तो इतना इतना कोई सूटेबल नहीं होता, क्योंकि ये वैसे एक दूसरे के जैसे कहते हैं ना कि अपोजिट है, और ये कोई फ्रेंड्स नहीं माने जाते सन और सैटर्न आपस में। इसी तरीके से मून और सैटर्न भी आपस में नहीं, क्योंकि चांद ये फुल हॉट उसमें है, और मून एक लिक्विड है। लिक्विड के साथ जब बर्फ जाती है सैटर्न की तो वो जम जाता है, वो भी मून भी आ जाए सैटर्न के साथ अच्छा नहीं होता। इसीलिए 28 तारीख वाले ज्यादातर देखे जाते हैं जो पैदा होते हैं, वो भी कोई बहुत जबरदस्त नहीं होते। हालांकि नंबर 1 बनता है उनका, लेकिन 2 मून होता है, 8 सैटर्न होता है। तो वो जब न्यूमरोलॉजी से हम 2 और 8 को देखते हैं तो 28 इट्स नॉट अ गुड नंबर एक्चुअली। तो उसके बाद अगर देखें कि इनकी जो राहु है वो 12th हाउस में है, तो अगर वो 12th हाउस में है तो उसका मतलब होता है कि वो इनको सफर कराएंगे, ये सफर करेंगे, ये सफर की तरफ जाएंगे, और ट्रैवलिंग होगी, फॉरेन ट्रैवलिंग का भी चांसेस हो सकते हैं। मैंने कहा शायद ये वो वाला सफर ना करें जो इनको माजी में पिछले साल करवाया गया था, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो भी एक सफर इन्होंने शुरू किया था ना पिछले साल। हाँ ये देखिए ट्रैवलिंग तो होती है, लेकिन इंटरनेशनल के भी चांसेस होंगे इसमें। अच्छा उस्मान भाई, इमरान रियाज खान के सितारों में, इनके जायचों में ऐसी कौन सी चीज है जो तसल्ली बख्श है? तसल्ली बख्श सर, आपको एक बार याद हो हमने एक पता नहीं आपकी उस पे, मुझे तो याद है जैसे प्रोग्राम किया था इसके मुतालिक कि जो अगर 3rd हाउस में या 6th हाउस में, या जो होता है आपका 10th हाउस, 3rd 6 या 10th में कोई जी जी। जैसे कि जिनको ये कहा जाता है ना गर्म प्लैनेट, जैसे मार्स हो गया या राहु हो गया, मार्स का मतलब वो आ जाए, या सन आ जाए, या और इस तरह के कोई प्लैनेट आ जाए, तो पर्सनालिटी बड़ी ही वो हो जाती है। तो इनका मार्स जो है वो 6th हाउस में है, तो उससे एक ओके। पर्सनालिटी बड़ी, एक यूनिक पर्सनालिटी, वो तगड़ी पर्सनालिटी बनते हैं, जिस वजह से ये आप देखते हैं कि जिस तरह के हैं। और दूसरा ये होता है कि इसकी वजह से एक और योगा इनके है, शक्ति योगा कहते हैं हम उसको, और वो होता है कि वो पावरफुल बनाता है और दुश्मनों पे हावी करता है। तो वो ओके, इन्हीं के है सिर्फ, और ये इनको इनको हरा नहीं यानी पाएंगे दुश्मन। यानी इनके सितारों में ये भी है कि इनके दुश्मन बड़े जालिम होंगे, और ये भी है कि ये अपने दुश्मनों पे हावी हो जाएंगे। बस इसका आसान सा, अब इसकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं।
वो ये तरीका होगा कि भाई जो भी सामने आएगा जिसको ये कह दे ये मेरा दुश्मन है, इसका मतलब है ये उसको लिटा देंगे। बस अब फिर वो कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, इमरान रियाज साहब के हवाले से हमने तफसीली से बात की है। आपकी अगर कोई क्यूरीज हैं तो उसामा भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर चलता रहा है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज जो है इस नंबर के ऊपर जो स्क्रीन पे चल रहा है इस नंबर पे कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।